हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है तो वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो और अपनी टेस्ट को वहाँ पे आप दे सकते हो और अपनी रैंक बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। और देखो, अभी तक हम इंटरपोलेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला मैंने बता दिया, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला मैंने बता दिया, लैग्रास इंटरपोलेशन फार्मूला बता दिया। तो ये जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके और भी आप चैप्टर्स कर सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड। देखो, सेंट्रल जो डिफरेंस वाले जो इंटरपोलेशन होते हैं, इसमें 4 मेथड यूज़ किए जाते हैं जो कि किसके लिए होते हैं, वो सेंट्रल डिफरेंस के लिए ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड है गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड है स्टर्लिंग फॉर्मूला, और फोर है बेसेल्स फॉर्मूला। यानी कि सेंट्रल डिफरेंस जो इंटरपोलेशन होता है उसको करने के 4 तरीके हैं: गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला, ठीक है। कोई सा भी मेथड यूज़ करके सेंट्रल डिफरेंस को अप्लाई कर सकते हो। चारों ही मेथड हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन फार्मूला में से कोई सा भी यूज़ कर लो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आपको एक यूनिक मेथड बता देता हूँ जो अप्लाई हो जाता है, ईजी भी है। तो गॉस फॉरवर्ड भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो चलो सेंट्रल डिफरेंस का एक मेथड पढ़ते हैं। देखो, मेथड है गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो एज ए जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबके फॉर्मूले बताए थे, उसी तरीके से इसका भी क्या है, एक फॉर्मूला है, वो आना चाहिए। अगर वो आ जाते हैं, उसमें सारी वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो तो ईजी है। इसमें क्या है कि सेंट्रल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि सेंट्रल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ चलती है। देखो, जैसे कि फॉर्मूला है इसका y इजकल टू वाई नॉट पी इंटू डेल वाई नॉट, पी इंटू डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। याद रखना, डेल स्क्वायर और यह है वाई का माइनस वन, प्लस पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू और वाई माइनस वन, ठीक है। डेल क्यू वाई माइनस वन। इसके बाद पी प्लस वन, पी, पी माइनस वन, पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल फोर वाई माइनस टू। यानी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के बात ये है। क्लियर? 4 तक काम हो जाएगा मोस्टली। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें 5 की वैल्यू है, यहाँ तक काम हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। अब जो P है वो क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। जैसे सभी में मैंने मेथड में, इंटरपोलेशन के मेथड में फॉर्मूला बताया था, उसी तरीके से इसमें भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है। सारी वैल्यू को फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्वेश्चन की हेल्प से क्या है कि इसका ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा कि इस मेथड से कैसे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3.5, 1 2 3 4 5, 1 माइनस वन और माइनस वन एंड वन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें वैल्यू देखो, ये देखो वैल्यू कितनी है। नॉट से स्टार्ट करते हैं तो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। मैं ये नहीं कह रहा एक्स नॉट ये है, मैं कह रहा हूँ वैल्यू कितनी है। तो एक्स नॉट को अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर, यानी 4 तक वैल्यू है। सबसे पहले तो ये बात कन्फर्म होगी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करना है, डेल फोर तक। अब देखो,
अब बात ये है कि इसमें ये जो चीज़ हैं जैसे डेल वाई नॉट माइनस वन, डेल क्यू माइनस वाई माइनस वन, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो वो कैसे फाइंड करते हैं मैं बताता हूँ। तो इसके लिए बनानी पड़ती है सेंट्रल डिफरेंस टेबल। अगर ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल आपको बनानी आ गई तो क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला जैसे आपको पता है वाई इजकल टू वाई नॉट, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा ईजिली। इसलिए फॉर्मूला को लिखने में कंजूसी ना करें और जितनी बार हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते टाइम आप फॉर्मूले लिखा करें। तो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस पी इन प्लस वन इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन, और लास्ट है पी प्लस वन पी और पी माइनस वन और पी माइनस टू, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 और वाई माइनस टू। अब ये सारी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो पी क्या है, पी आपको पता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। अब देखो एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है 3.5 माइनस एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट की वैल्यू आपको पता हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। और एच क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस देखो 2 माइनस वन 1, 3 माइनस टू 1, तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। अब यानी एक्स नॉट की बात करते हैं। देखो इसके लिए फाइंड करनी पड़ती है सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना सीख लिया, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बता देता हूँ, एक्स और ये वाई की वैल्यू है आपके पास ना, ये है 1 2 3 4 5, 1 माइनस वन 1 माइनस वन और ये 1, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से है। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से इस टेबल को बनाना समझ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आगे के क्वेश्चनों के लिए। एक क्वेश्चन करना बहुत रहता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जिससे क्या है कि बस हमको प्रोसेस आना चाहिए, कितने भी सॉल्व कर लो अदरवाइज। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना होता है कि जितने भी अब तक मैंने मेथड बताए थे, एक्स नोट यहाँ से स्टार्ट करते थे, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है ना। सेंट्रल डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना है, यानी y को फाइंड करना है किस वैल्यू पर, 3.5 के लिए, यानी कि 3.5 के लिए जो x की वैल्यू सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी ना वही x नॉट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, फिर बोल रहा हूँ, x इक्वल टू 3.5 के लिए जो वैल्यू x में सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी वो x नॉट हो जाएगी, ठीक है। देखो कौन सी नज़दीक है, 3.5 के 3 नज़दीक है, क्या नज़दीक है, 3 नज़दीक है, इसलिए ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x नॉट, ठीक है। भाई 3 से स्टार्ट करेंगे तभी तो 3.5 पहुंचेंगे, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट एकदम पॉइंट हो जाएगा। तो जो 3 आया यानी कि जो सबसे वैल्यू जो नज़दीक है वो हो जाएगी एक्स नॉट, क्लियर। उससे ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएंगी, देखो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वाई की, इसलिए जैसे कि इसको आप बोलोगे, जैसे एक्स नॉट वाली तो वैल्यू ये होगी क्योंकि इसकी फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी। अगर जैसे कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जैसे 3.5 माइनस एक्स नॉट कितना है 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 0.5, यही तो आएगा। क्या मिल गया, पी की वैल्यू मिल गई। अब एक्स की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वाई की पड़ेगी, इसलिए ये जो पॉइंट होंगे ना, देखो ये जो पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, ये पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये एक्स नॉट है तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन, ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा वाई माइनस टू, ठीक है। ये जो पॉइंट हो जाएगा वाई नॉट, ये जो पॉइंट हो जाएगा वाई वन, और ये जो पॉइंट हो जाएगा वाई टू। क्लियर है बात। ऐसे ही बोल सकते हो ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू वैल्यू, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए मैं लिख दिया एक्स नॉट वाली वैल्यू वाई नॉट की बराबर होगी ये वाली इधर, और ये इधर वाई माइनस वन वाई माइनस टू की वैल्यू थी, ये वाई वन की और वाई टू की वैल्यू थी। क्लियर। इसके बाद क्या फाइंड करना होता है, डेल वाई। अब डेल का आपको पता है इंक्रीमेंट फंक्शन है, तो मैंने आपको बता रखा है। तो देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि पहली वैल्यू जो आएगी वो किसके लिए आएगी, डेल वाई ऑफ माइनस टू, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी। इसके बाद यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, इस तरह से वैल्यू लिखना जिससे डिफरेंस करने में ईजी रहे और लिखना भी ईजी रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भी समझा रहा हूँ इसलिए लेंदी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन 1-1 मिनट का भी नहीं है कोई, ठीक है। अब देखो इन दोनों का माइनस करूँगा तो डेल ऑफ वाई माइनस वन निकलेगा यहाँ से, इन दोनों का माइनस करूँगा तो डेल ऑफ वाई नॉट निकलेगा, और इन दोनों का माइनस करूँगा तो डेल ऑफ वाई वन निकलेगा।
ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या फाइंड करना होता है, डेल स्क्वायर वाई फाइंड करना होता है। इन दोनों का डेल का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई ऑफ -2 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ वाई -1 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट आएगा। जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है ना, टेबल बनाना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद क्या आएगा, डेल क्यूब ऑफ वाई की वैल्यू आएंगी। तो देखो डेल क्यूब वाई की वैल्यू क्या आएंगी, देखो डेल क्यूब ऑफ वाई -2, डेल क्यूब ऑफ वाई। और टेबल ये बनाना मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया हुआ है, ये बस फ़र्क इतना है, ये -2 -1 वाली इसमें आ रहे हैं। बाकी ये मैंने टेबल बनाना काफ़ी बार बता रखा है क्वेश्चन में, जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेल क्यूब वाई -2 डेल क्यूब ऑफ वाई -1, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद डेल 4 की वैल्यू आएगी वाई की, तो डेल 4 ऑफ वाई -2, ये जो भी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी। लास्ट वैल्यू ही थी, यानी 4 एलिमेंट हो गए, तो ये आपको काम करना है, क्लियर है। अब देखो कैसे वैल्यू बता देता हूँ, जैसे इन एक बार फिर बता रहा हूँ, बार बार मैं बता चुका हूँ, ये होता है इंक्रीमेंट फंक्शन, यानी एक बार आगे जाना है। तो डेल वाई की -2 जो भी वैल्यू आनी है, जैसे ये आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस, तो एक बार आगे जाना था, यानी डिफरेंस निकालने थे, यहाँ से निकलेगा। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। इसके लिए निकालना है डेल ऑफ माइनस इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1 -1 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 -2, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक बार आगे जाके 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2, ठीक है। अब ये जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 2 माइनस ऑफ -2 यानी 4। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो -2 ऑफ -2 -4, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 ऑफ -2 4। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी ये, तो -4 ऑफ -4 -8, और इन दोनों का डिफरेंस यानी 8, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 ऑफ -8 16। इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट कर लो। सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है, पी की वैल्यू मिल चुकी है, और ये सारी वैल्यू मिल चुकी है। इस फॉर्मूले में जस्ट पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अब देखो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस से सारी वैल्यू आपके पास हैं, और सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो y इक्वल टू, अब देखो y नॉट क्या है, y नॉट है x नॉट के सामने y नॉट यानी 1, चलो, प्लस p की वैल्यू क्या आई थी 0.5 इंटू डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या है, देखो डेल वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये वाली -2, प्लस p की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2, सिंपल, ठीक है, इंटू डेल स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या है, देखो डेल स्क्वायर ऑफ वाई -1 की वैल्यू -4, तो लिख लो -4, प्लस p की वैल्यू कितनी 0.5 प्लस 1, 0.5 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 6। अब चाहिए डेल क्यू ऑफ वाई -1, देखो डेल क्यू ऑफ वाई -1 कितना है 8, तो 8 कर लो, सिंपल। p की वैल्यू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 -1 इंटू 0.5 और -2 क्या हो जाएगा, या -2 अपॉन फैक्टोरियल 4 क्या है 24, ठीक है ना। और डेल 4 ऑफ वाई -2 कितना है, डेल 4 ऑफ वाई -2 है 16, इंटू 16 कर दो। अब क्या है, बस इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में जो भी कैलकुलेशन करोगे उसके बाद जो भी आंसर मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.375, इसका ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अभी इस क्वेश्चन को अगर मेरे को लेंथी ना करके छोटा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 वैल्यू रख दूंगा, x0 और x1 वाली, चलो यहाँ तक भी रख लूँगा। तो इस क्वेश्चन को ईजी बनाना टफ बनाना ये मेरे हाथ में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। अगर प्रोसेस नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रोसेस आना मस्ट है, इसलिए इन क्वेश्चन को छोड़ना मत। अब देखो जितने तरीके से मैंने आपको बता दिया इंटरपोलेशन के, मैंने सारे मेथड आपको बता रखे, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, आंसर आप निकाल सकते हो, वो आपके हाथ में। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, ईजी वे में हो जाएंगी, आई थिंक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अभी क्या है, मैं दोस्तों देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, तो उन क्वेश्चन को आप करना और कमेंट में अपने आंसर लिखना। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन के आप आंसर लिखना।
ऐसे क्या करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस चलती रहेगी, मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन के आप कमेंट में आंसर देना और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है कि उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे और जो लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे डेडिकेशन के साथ में, तो थोड़ा बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और डिटर्मिनेंट क्या है, कॉस स्क्वायर 54, कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, कॉट 135 डिग्री, साइन स्क्वायर 53 डिग्री, कॉट 135 डिग्री, साइन स्क्वायर 37 डिग्री, कॉट 135 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या आएगी। ए ऑप्शन है -2, बी है -1, सी है 0, डी है 1। पहला क्वेश्चन है, ओके। आंसर कमेंट में कर देना और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें इनके सॉल्यूशन बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इफ -4, 5 इज वन वर्टेक्स एंड 7x - y + 8 is equal to 0 is one diagonal of a square, then equation of second diagonal is। ए ऑप्शन है x + 3y = 21, बी ऑप्शन है 2x - 3y = 7, सी ऑप्शन है x + 7y = 31, डी ऑप्शन है 2x + 3y = 21। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, टू लाइन्स आर गिवन बाई x - 2y का होल स्क्वायर प्लस k इंटू x - 2y इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ k सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3 इज। तो k की वैल्यू 0 हो सकती है, k की वैल्यू +-3√5, या फिर c = k = +-√5 और डी ऑप्शन है k = 3। तो ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन निकालना, कमेंट करके बताना, और आप लोग कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक दोस्तों। मुझे तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कराने हैं, आप पहले से कर लोगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों, आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए ठीक रहा होगा और आपने कोई ये थोड़ा बेनिफिशियल रहा होगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।